लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र के अंदर दोस्तों भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। हर पॉइंट को पूरी शिद्दत के साथ में आपको सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला त्योहार है मरु महोत्सव। अगर पूछे आपसे मरु फेस्टिवल कहां आयोजित होता है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। वेदराम यात्रा दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद में, और इसका जो आयोजन है तेलंगाना के अंदर होता है। अगला खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल दोस्तों ध्यान रखिए मध्य प्रदेश के अंदर है, और खजुराहो के मंदिर भी आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर है। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर का मेला दोस्तों ध्यान रखिएगा अजमेर पुष्कर में आयोजित होता है राजस्थान में, लेकिन पुष्कर फेस्टिवल नदी के महत्व को बताने के लिए जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। ऊंट फेस्टिवल, मरु फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान के पोखरण जैसलमेर के अंदर। ऊंट फेस्टिवल ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये दोस्तों लद्दाख के अंदर होता है, और इसे ध्यान रखना मुखोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखोटा डांस जो है वो सबसे फेमस है। इसके बाद में देखिए लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल तो लद्दाख में, और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना लोसर फेस्टिवल लद्दाख में और लोसांग फेस्टिवल दोस्तों सिक्किम में। हेमिस फेस्टिवल भारत का सबसे दोस्तों बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, लद्दाख में, तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। हॉर्नबिल दोस्तों पक्षी, आपसे पूछे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। मकर विलक्कू त्योहार केरल का दोस्तों एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, उस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन ये त्योहार होता है मकर विलक्कू त्योहार। अगर पूछे सिग्मो फेस्टिवल ये दोस्तों गोवा के अंदर होता है सिग्मो फेस्टिवल। अगला बांचुआ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के अंदर आयोजित होता है बांचुआ फेस्टिवल। त्रिशूर पुरम त्योहार ये दोस्तों केरल के अंदर होता है, भगवान शिव और देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई के अंदर होता है महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल अलग है, काला नमक दोस्तों फेस्टिवल अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। और काला चावल का जीआई टैग ये मणिपुर के पास में, और काला नमक फेस्टिवल दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। तो काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई में। बथुकम्मा फेस्टिवल, बथुकम्मा दोस्तों बोलते हैं ध्यान रखिए इसे फूलों का त्योहार कहते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे थाई पुसम फेस्टिवल दोस्तों भगवान मुरुगन से संबंधित है, और इसमें पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और जीभ में दोस्तों सुई चुभोते हैं, वो है थाई पुसम ध्यान रखना फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर आयोजित होता है। अगर पूछे फूल डोल, राजस्थान के शाहपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में फूल डोल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मांडू फेस्टिवल। मांडू और दोस्तों निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल ये दोनों की दोनों ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होते हैं। अगर पूछे धानु यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों मामा कंस की जो कहानी है वो किसके अंदर है, धानु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर। रज पर्व दोस्तों ये रज पर्व जो है वो पृथ्वी से संबंधित है, और ध्यान रखना ये भी दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा में। नुआखाई नया चावल ये भी दोस्तों ध्यान रखिए उड़ीसा। तो धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई तीनों का संबंध ध्यान रखना उड़ीसा से। और अगर पूछे जगन्नाथ रथ यात्रा वो भी दोस्तों उड़ीसा में। चेरी ब्लोज फेस्टिवल दोस्तों, चेरी ब्लोज नामक जो फूल है वो विशेष फूल जो है वो मेघालय के शिलोंग में खिलते हैं, और उसी समय दोस्तों ये फेस्टिवल आयोजित होता है। चेरी ब्लोज फेस्टिवल मेघालय की राजधानी शिलोंग में। हैरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए वो दोस्तों हैरात फेस्टिवल है, और नोट करना कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर पूछे हरेली, हरेली दोस्तों छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार ध्यान रखना उत्तराखंड में। हरेली दोस्तों कहां पर, हरेली छत्तीसगढ़ में, और हरेला त्योहार दोस्तों कहां पर, उत्तराखंड में। जहां ई की मात्रा है वहां राज्य में भी ई की मात्रा है, जहां आ की मात्रा है वहां राज्य में भी दोस्तों आ की मात्रा है। तो हरेली छत्तीसगढ़, हरेला दोस्तों उत्तराखंड। काला नमक चावल फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई के अंदर, और काला नमक चावल फेस्टिवल ये दोस्तों सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। पोंगल तमिलनाडु के अंदर, वहीं ओणम दोस्तों केरल में। पोंगल वाले दिन जल्लीकट्टू वो भी तमिलनाडु के अंदर। छठ पर्व दोस्तों बिहार में,
इसमें नदी का या दोस्तों नदी के साथ में और किसका, नदी के साथ में दोस्तों भगवान सूर्य जो है, इन दोनों का महत्व है। छठ पर्व दोस्तों दिवाली के बाद आयोजित होता है, बिहार के अंदर आयोजित होता है। अगला देखिए सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों झारखंड का, सरहुल फेस्टिवल ध्यान रखना झारखंड के अंदर। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो भी जम्मू कश्मीर में। तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहां दोस्तों, ये भी जम्मू कश्मीर में। बोईता बंदना महोत्सव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम दोस्तों चर्चा में रहता है, ये उड़ीसा के अंदर है, बोईता बंदना फेस्टिवल। अगला कलपथी रथ महोत्सव। देखो कलपथी रथ महोत्सव दोस्तों ये केरल के अंदर का, केरल के अंदर ध्यान रखिएगा, कलपथी रथ महोत्सव। बोनालू त्योहार तेलंगाना, तेलंगाना में दोस्तों एक तो मैंने आपको अभी लिखाया था कौन सा, तेलंगाना में एक तो बथुकम्मा फेस्टिवल है, फूलों का त्योहार, और तेलंगाना में दोस्तों कौन सा है, बोनालू बोनालू फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। अगला नाम देखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 है। अगर आपसे पूछ ले 12 जनवरी को दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते हैं, और इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 जो है पुडुचेरी में दोस्तों आयोजित किया गया। थय्यम उत्सव, थय्यम दोस्तों डांस भी है और थय्यम फेस्टिवल भी है कहां का, केरल का दोस्तों फेस्टिवल है। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछे पोंगल फेस्टिवल कहां का है, तो पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना पोंगल तो दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का है। अट्टुकल पोंगल पूछे आपसे तो केरल का है, दोनों में बारीक अंतर है। पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, अट्टुकल पोंगल दोस्तों ध्यान रखना केरल का है, और यह महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है अट्टुकल पोंगल। अगला एप्पल फेस्टिवल, आप सभी जानते हो दोस्तों सेब का उत्पादन सर्वाधिक कहां, जम्मू कश्मीर में, तो एप्पल फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये दोस्तों पुडुचेरी के अंदर, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ये राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के अंदर। अहरबल फेस्टिवल, देखिए एक्चुअली में दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक फॉल है जिसका नाम है अहरबल फॉल। अहरबल दोस्तों जलप्रपात, इसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल कहते हैं, इस प्रकार का महत्वपूर्ण है। तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। नवरोज फेस्टिवल, नवरोज दोस्तों ध्यान रखिएगा पारसी धर्म का नव वर्ष जो है वो नवरोज कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे आपसे चेटी चंड, दोस्तों संत झूलेलाल जो है उनकी जो जयंती है उस दिन मनाते हैं चेटी चंड, और ये दोस्तों सिंधी जो समुदाय है इनका हैप्पी न्यू ईयर है। जैसे हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आपके नवरात्रि है, वो हिंदू समुदाय के लिए दोस्तों क्या है, नव वर्ष है। ऐसे चेटी चंड है दोस्तों, ऐसे ही ध्यान रखना गुड़ी पड़वा ये कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखना नवरोज, ये ध्यान रखना पारसी समुदाय। और मैंने इसी के साथ में एक और लिखा है नव रहे, देखो दोनों दोस्तों बड़े क्लोज हैं। नवरोज ये पारसी समुदाय का, लेकिन नव रहे दोस्तों ये ध्यान रखना जम्मू कश्मीर। नवरोज पारसी समुदाय का और नव रहे दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का। ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल थे वो मैंने आपके सामने कवर करे, इन्हें लगातार दोस्तों हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारी दोस्तों आपके ये अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की खोपड़ी में छेद करते हैं। ऑल द बेस्ट।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन, ना आपका रविवार ना मेरा रविवार। आप भी सोचते होंगे कि भाई साहब सोमवार हो, बुधवार हो, मंगलवार हो और रविवार हो, ये बंदा हमेशा सुबह 6 बजे आ जाता है और स्टार्ट करता है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पूरा मई महीने में जो कुछ आपने पढ़ा था उसको मैं आपको रिवीजन करवाने के लिए आ चुका हूं मैं आपके बीच में। बिल्कुल मेरे साथ में अश्विनी, सुनीता, ज्योति, अंकेश, विकास, दीपराज, विनीत, केहर, जीवन, अंशु, अखंड, उत्कर्ष, भारती, टिक्कू, सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। हर सवाल को देखना, सोचना कि भाई क्या आंसर हो सकता है, क्या आपने सोचा है, मैंने क्या लगाया है, कितने क्वेश्चन आपको याद हैं, कितने आप भूल चुके हो, इन सब का रिवीजन आपका होने वाला है, ठीक है। और पटना वालों के लिए एक बड़ी शायरी, खतरनाक शायरी है, वो भी अंत में सुनाने वाला हूं। और पटना वाले तैयार रहना, आ रहे हैं 2 जुलाई को आपके शहर पटना के अंदर। मोहब्बत तो आप करते ही हो, बस मोहब्बत दिखाना, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। मई 2023 का पूरा रिवीजन आपके सामने होने वाला है, ठीक है। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। क्या आनंद आएगा भोकाल टाइप का कि बापू सभागार पटना के अंदर ये लाइन बोलूंगा कि तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जिसने संघर्ष किया ही नहीं है वो इतिहास रचने वाला भी नहीं है। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। तो पसीने से तो नहाना पड़ेगा। जब दोस्तों माथे का पसीना टपक कर आपकी एड़ी पर पहुंच जाए, समझ लेना आपने कुछ मेहनत की है। अगर लिखते लिखते दोस्तों आपके हाथों में यहां पर पसीना आ जाए, समझ लेना कुछ पसीना आपने बहाया है। अगर कमर में दर्द हो बैठे बैठे तो समझना कुछ किया है आपने, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट जो है दोस्तों हाल ही में किसने लॉन्च किया? चैट जीपीटी, गीगा जीपीटी शुरुआत करो। आपके लॉन्च करने वाला कौन था? रूस लॉन्च करने वाला था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया है। चैट जीपीटी से लॉन्च करने वाला कौन है? तो ओपन एआई जो है ये इसको लॉन्च करने वाला था। याद करो, ओपन एआई चैट जीपीटी लॉन्च करने वाला था और इसका काउंटर किसने? गीगा चैट लॉन्च किया है, रूस ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे देखना, हाल ही में एलआईसी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पद पर दोस्तों हाल ही में किसको अपॉइंट किया है? सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन नंबर सी छापना, करेक्ट आंसर हो गया है, इनको अपॉइंट किया है। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीता? यह सवाल आपसे परीक्षा में उल्टा पूछ सकता है, ठीक है। सो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है अगर आपसे पूछ ले इसको जीतने वाला कौन दोस्तों? सात्विक और चिराग की जोड़ी है। ये आपको देना। पहली बात तो दोस्तों ये नोट करो कि सात्विक और चिराग जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी है, परीक्षा में ये भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत दोस्तों पूछे आपसे कौन से स्थान पर है? मात्र 161 स्थान पर है। ये भी आपको देना। भारत दोस्तों कौन से स्थान पर? 161वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। खुशहाली के अंदर 126 पर है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर आपके 38 पर है। एचडीआई में 132 पर है, भुखमरी में 107 पर है और आपके जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 161 के ऊपर। आगे देखना, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहला जो स्थान छापना रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर भी पहले स्थान पर है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखना, कांस फिल्म फेस्टिवल 23 में मानद पाल्मे और से किसे हाल ही में सम्मानित छापना? मानद पाल्मे और अवार्ड छापना ये माइकल डगलस। ऑप्शन नंबर सी इनको मिला है, ये आपको जानना है। कांस फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ? फ्रांस पेरिस के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला चक्रवात मोचा छापना। अरे मोचा तो नाम देने वाला कौन है? यमन। ऑप्शन नंबर बी छापना, यमन जो है वो नाम देने वाला है मोचा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। इसमें वहां का शहर का नाम है इसलिए इसका नाम मोचा रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है, ठीक है। आगे देखना, भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक दोस्तों हाल ही में कहां पर आयोजित हुई है? एससीओ, याद करो मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों 23 में जो इसका अध्यक्ष है वो भारत दोस्तों इसका अध्यक्ष है। और अभी रसगुल्ला हाल ही दोस्तों जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं
उनकी जो बैठक है वो कहां पर हुई है? गोवा वाले बीच पर रानी आंखें मीच कर। ऑप्शन नंबर बी गोवा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखना 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन दोस्तों गोल्ड आर्म जो है संबंध किससे दोस्तों? ब्रिटेन का जो सम्राट है किंग चार्ल्स थर्ड दोस्तों, इसकी ताजपोशी जो है इसको क्या बोलते हैं? इसका दोस्तों नाम क्या था? कूट नाम था इसका गोल्डन आर्म छापना। ठीक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। ऑपरेशन दोस्तों गोल्डन आर्म जो है, जो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड है उनकी ताजपोशी दोस्तों, इनके जो माताजी थी उनका निधन हुआ था, बड़ी मुश्किल से गई है भाई साहब। ठीक है, मतलब 70 साल दोस्तों राज करके गई है। ये बूढ़ा हो गया रसगुल्ला, ये दोस्तों बूढ़ा रसगुल्ला हो चुका है। सोचो आप 70 साल दोस्तों उसने राज किया है, इसकी बुढ़ापे की उम्र पता नहीं दोस्तों ये कितने साल राज। ये सोचा था कब जाएगी माताजी और कब मैं आऊंगा इसके ऊपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में कुकी दोस्तों मैती संघर्ष छापना। कुकी मैती संघर्ष पहाड़ी दोस्तों और आपके जमीन पर रहने वाली जनजाति जो है, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर जला था, आप जानते हो। कुकी मैती संघर्ष के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MBITT दोस्तों लॉयन जो है वो हाल ही में भेजा गया? म्यांमार। दोस्तों याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा दोस्तों याद करो, मैंने आपको समझाया था दोस्तों, ये दोस्तों हमारा दोस्तों भारत हो गया, मान लीजिए दोस्तों ये भारत दोस्तों हो गया है। इसके अलावा यहां रसगुल्ला पूछे आपसे, ये दोस्तों आपके ये बांग्लादेश हो गया है, यहां पश्चिम बंगाल हो गया, ये दोस्तों बांग्लादेश हो गया है, और दोस्तों यहां पर कौन सा आपके यहां दोस्तों देश हो गया कौन सा? म्यांमार। कौन सा? यहां म्यांमार देश हो गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल दोस्तों यहां से जो है दोस्तों ये म्यांमार के हमने क्या क्या ये जो पानी दोस्तों इसका यूज किया है, फिर दोस्तों यहां से हम नॉर्थ ईस्ट में जाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं काला दान छापना। काला दान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं इसको छापना। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है और पूछे तो कौन सा देश आपके? म्यांमार देश के साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। पहला दोस्तों हमने जहाज भेज दिया जिसका नाम क्या है? MBITT लॉयन जो है, ये इसका नाम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? छापना। नीरज चोपड़ा द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। ऑप्शन नंबर सी गोल्ड मेडल जीता है, छाप लेना। ठीक है, आगे देखना हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता दोस्तों हार्बर जो है, एकता टाइगर दोस्तों था पहले, अब एकता हार्बर हो गया। ठीक है, मालदीव ऑप्शन नंबर सी छापना, यहां पर बनाया। अगर पूछू चाबहार दोस्तों कहां बनाया? चाबहार छापना ईरान। कहां बनाया? चाबहार बनाया ईरान के अंदर, ये आपको। और एकता हार्बर कहां पर? मालदीव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। पहला केरल सेल्स पुरस्कार जो है देखो ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार मिला है। ठीक है, पूछे आपसे पहला केरल सेल्स पुरस्कार किसको मिला है? फातिमा असगर। ऑप्शन नंबर बी छापना, ऑप्शन नंबर बी इनको दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद दोस्तों भारत जो अभ्यास है कहां दोस्तों आयोजन हुआ इसका? बुलंद भारत छापना अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया है, यहां इसका अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे देखना हाल ही में संजय जैसी आंख चाहिए भाई साहब किसके लिए? सेना। दोस्तों सेना में दोस्तों दूर की सोचने के लिए दोस्तों आपकी आंख चाहिए होते हैं, दुश्मन कहां पर है, क्या चल रहा है वहां पर, तो छापना भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के अंदर हो गया। हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन पूछे आपसे कहां आयोजन हुआ इसका जो आयोजन इंडोनेशिया के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आसियान 1961 की स्थापना होती है, इसके मुख्यालय जकार्ता यहीं इसका मुख्यालय स्थित है। 11वां देश तिमोर लिस्टे इसमें। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया जो है एकदम ठीक आंसर। आगे देखना वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार जो है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में छापना न्यूयॉर्क टाइम्स। ऑप्शन नंबर एक छापना करेक्ट आंसर हो गया है, इसको मिला पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखना हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार पूछूं आपसे, हाल ही में किसको मिला? आपके रोनाल्डो को मिला, मेसी को मिला, कार्लोस अलगराज को मिला, कैथरीन दोस्तों इनको मिला छापना। जो अर्जेंटीना जो फीफा वर्ल्ड कप जिताने वाले अर्जेंटीना स्टार लियोनेल मेसी जो हैं इनको दिया गया दोस्तों। अभी हाल ही में इनको गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला था, ये भी आप ध्यान। अभी दोस्तों हाल ही में एमपीपीएससी जो परीक्षा है आपकी उसमें सवाल पूछा गया था, गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस दोस्तों राज्य के गांव 100% दोस्तों ODF प्लस जो है
वो घोषित हो चुके हैं। तेलंगाना छापना 100% ओडीएफ प्लस हो। इसका दोस्तों मतलब क्या है आपके ओडीएफ दोस्तों ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। दोस्तों याद करो आपके, अरे दोस्तों हमारी सरकार जो दोस्तों उसने खूब भाई साहब शौचालय दोस्तों बनवाए थे, पर कई के दोस्तों इस स्थान पर जो शौचालय बनवाए ना वो बकरी बांधने के काम आ रहे हैं भाई साहब। पूरा दोस्तों ढांचा तैयार करवा दिया है, या तो दोस्तों उसमें गेट लगवाना भूल गए, दोस्तों पानी की व्यवस्था करवाना भूल गए, अब वो बकरी बांधने के काम आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों खुले में सोच डब्बा लेना छोड़ दो, आप डब्बा लेके दोस्तों जाना छोड़ दो। पर दोस्तों कई तो क्रांतिकारी ऐसे हैं भाई साहब, उनको दोस्तों आती खुले के अंदर, उनको आती नहीं दोस्तों बंद के अंदर। अब तुम डब्बा हटवाओ कुछ भी हटवाओ वो जाएंगे वहीं पर। ठीक है, तो खुले में सोच मुक्त करना। अब दोस्तों सोच मुक्त कर दिया है तो जो वेस्ट बचा है उसको मैनेज करना वो होता है ओडीएफ प्लस। ठीक है, खुले में सोच मुक्त करना वो ओडीएफ हो गया दोस्तों, अगर जो वेस्ट है उसको मैनेज कर दिया तो वो हो गया ओडीएफ प्लस। तेलंगाना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखना, चलने का दोस्तों अधिकार को लागू करने वाला कौन सा तो आपका राज्य बन गया है पंजाब छापना। आपके पंजाब जो है चलने का अधिकार ऑप्शन नंबर सी हो गया। छठा हिंद महासागर सम्मेलन जो है आईओसी का मेजबान जो है छापना शेख हसीना जुल्फों वाली मेजबान है, ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश जो है करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को आईएएस और सभी सेवाओं पर नियंत्रण दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया? अभी दोस्तों हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोस्तों आईएएस जो है दोस्तों जो है फिर दिल्ली का प्रशासन जो है उस पर अधिकार किसका होने वाला है? सरकार का अधिकार होने वाला है, उपराज्यपाल का अधिकार नहीं होने वाला है। आर्टिकल नंबर 239A छापना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दिल्ली संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है? 69 छापना संविधान संशोधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों पूछूं आपसे पूरे दोस्तों भारत पूछूं आपसे जो मंत्री हैं पूरे दोस्तों भारत में कितने हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों दिल्ली में छापना जो मंत्री हैं वो कितने हो सकते हैं? केवल 10% हो सकते हैं। अभी ये सवाल जो है वो ईओआरओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें सवाल जो पूछा गया आपसे, ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति, अगर पूछूं आपसे केवल शक्ति पूछे भारत फ्रांस। ठीक है, अगर पूछे आपसे समुद्र शक्ति जो है किसके बीच में हुआ था? ये भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। तो आप एक गरुड़ शक्ति पूछे वो भी इसके बीच में, ये पूछे तो आपसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखना, हाल ही में ट्विटर का दोस्तों नया सीईओ जो है हाल ही किसको बनाया है? अरे लिंडा याकरीनो दोस्तों याद करो आपके, किसको दोस्तों बाहर निकाला था? पराग दोस्तों अग्रवाल जो है धक्का देके बाहर काट दिया था इसको, फिर इसके बाद में लिंडा याकरीनो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, इनको बनाया गया अभी हाल ही में नया सीईओ। आगे देखना, हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर दोस्तों हाल ही में किसको अपॉइंट किया है? प्रवीण सूद छापना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, इनको अपॉइंटमेंट मिला है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर आपसे पूछे हाँ किसे अपॉइंट किया? संघ लोक सेवा आयोग डॉक्टर मनोज सोनी ऑप्शन नंबर सी। कार्यभार तो उन्होंने पहले ही संभाल लिया था, पर अभी दोस्तों हाल ही में क्या मिला है? अपॉइंटमेंट मिला है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया मनोज सोनी। आर्टिकल नंबर 315 ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत के 82 में दोस्तों ग्रैंड मास्टर जो है अभी दोस्तों हाल ही में ईओआरओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें सवाल आपसे पूछा गया था, आपसे 82 तो पूछे आपसे बी प्रणीत ऑप्शन नंबर सी छापना तेलंगाना का है, 82वां आपके ग्रैंड मास्टर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल दोस्तों देने की जो प्रथा है उसको दोस्तों हाल ही समाप्त कर दी? क्रिकेट जो छापना क्रिकेट जो है समाप्त हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। जून महीने से जो क्रिकेट है इसमें सॉफ्ट सिग्नल समाप्त हो चुका है। मतलब उसमें पहले से क्या था, पहले से कोई आपके एम्पायर आपके फील्ड में जो भी एम्पायर था वो अपना दोस्तों जो भी डिसीजन है, आउट है, नॉट आउट है, छक्का है, चौका है, वो देता दोस्तों। फिर जो सामने वाला खिलाड़ी दोस्तों आपको वो रिव्यू लेता था, तो दोस्तों रिव्यू लेने से पहले जो एम्पायर वो सिग्नल अपना देता था, जो भी सिग्नल उसका होता था आउट है, नॉट आउट है। अब ये कहा गया कि एम्पायर को सिग्नल देने की जरूरत नहीं है, जैसे थर्ड एम्पायर जो है वो अपने विवेक से निर्णय लेगा कि आउट है या नॉट आउट है, वो प्रभावित नहीं होगा किसी के डिसीजन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह जो पोर्टल ये यूजीसी ने लॉन्च किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखना, द गोल्डन दोस्तों ईएस पुस्तक पूछूं आपसे, रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इसके पुस्तक है। आगे देखना, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का दोस्तों नया अध्यक्ष जो है वो महिला बनी है, रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
कैवेलियर दे ला लीजन द ऑनर अवार्ड जो है किसको मिला साहब के, अभी दोस्तों हाल ही में एन चंद्रशेखरन जो है इनको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखना, हाल ही में कर्नाटक दोस्तों पूछे आपसे नए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। ये अभी दोस्तों हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री बनते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में किरण रिजिजू साहब जो है, अगर पूछे तो काजू साहब जो है इनको कानून मंत्रालय से हटाकर कहां बना दिया, तो कानून दोस्तों मंत्रालय से हटाकर छापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है। अर्थ साइंस मिनिस्टर जो है बनाया गया अभी दोस्तों हाल ही में, जो काजू साहब है अपने उनको बना दिया गया। ठीक है, अगर पूछे आपसे इनको हटाया गया तो भाई किसको दोस्तों कानून मंत्री बनाया गया है, राजस्थान के जो अर्जुन मेघवाल जी हैं उनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, अरे छापना ऑपरेशन करुणा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर। अगर पूछो आपसे सूडान दोस्तों यहां पर कौन सा चलाया छापना, ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में चलाया था, ये भी आपको ये इनमें से कोई ना कोई परीक्षा में सवाल आपसे पूछने वाला है। देवी शक्ति पूछेगा अफगानिस्तान वाला है, दोस्त वाला तुर्की के अंदर है, करुणा वाला तो आपके कहां पर म्यांमार के अंदर है, और गंगा वाला छापना यूक्रेन के अंदर है, और कावेरी वाला छापना सूडान के अंदर। ठीक है, परीक्षा में सवाल निश्चित बनेगा 23 के अंदर। आगे देखना, हाल ही में NIA लिख लो दोस्तों, आपके सोना बाबू की कसम लिख लो, आपके लिखो, आपके मतलब खुद के लिखना। ठीक है, आपके सोना बाबू की कसम जो है सवाल आएगा परीक्षा के अंदर, नहीं आया तो वो आपको छोड़ के जाएगी। ठीक है, अब परीक्षा है आपके प्यार की या फिर इस परीक्षा की। ठीक है, आगे देखना, हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान, अरे ध्वस्त कर देंगे इनको सबको। ठीक है, ऑपरेशन ध्वस्त, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में 49 G7 से पूछे आपसे सम्मेलन कहां पर हुआ था, जापान हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। G7 देश कौन कौन से हैं, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना देश हो चुका है। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना भारत शामिल है, नहीं शामिल है। ठीक है, फिर भी दोस्तों भारत भाग लेने गया था, हमें कोई बुलाए हम ना जाएं, संभव थोड़ी सो कोई जीवन का नोता हमें दे दे एक बार भाई साहब, फुल फैमिली दोस्तों एक का आएगा नोता, फुल फैमिली जाएंगे, ये अपना भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जापान करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखना, सुशासन दोस्तों नियमन को मंजूरी देने वाला देश दोस्तों कौन सा, आपके पहला राज्य कौन सा बन चुका है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी छापना। अभी दोस्तों हाल ही में जो गुड गवर्नेंस दोस्तों उसके जो रेगुलेशन है वो जारी किए हैं, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हो गया। हाल ही में देश का सबसे लंबा 570 मीटर का दोस्तों स्काई वॉक जो है पुल जो दोस्तों पूछूं आपसे, अभी हाल ही में कहां लॉन्च हुआ है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी छापना, यहां लॉन्च हुआ है। सबसे लंबा स्काई वॉक पुल है ये, 570 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने के लिए पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, पापुआ न्यूगिनी, ऑप्शन नंबर 1 छापना। कई दोस्तों भारतीय को पता ही नहीं ये देश भी है। ठीक है, हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री साहब ने बता दिया है कि ये देश है, पापुआ न्यूगिनी, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आंसर हो गया। दोस्तों अगर कभी दोस्तों आपने ऑस्ट्रेलिया दोस्तों देखा हो, इस प्रकार दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देने वाला दोस्तों, इसके दोस्तों जस्ट ऊपर देखो यहाँ पर आपको देख दिखेगा, वो है पापुआ न्यूगिनी, आपको दिख जाएगा। ठीक है, कभी देखना मैप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसके जस्ट ऊपर देश है, ऑप्शन नंबर 1। यहां पर दोस्तों अभी जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री वो गए थे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस छापना, अरे बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, देखो G20 हमारे लिए बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण है। ऊपर से तो सोचिए आप, अगर दोस्तों हमने विश्व के 20 पावरफुल दोस्तों देशों को जम्मू कश्मीर में बुलाया और सो भारत उसका अध्यक्ष था, तो मायने समझ रहे दोस्तों, मायना यह है कि जम्मू कश्मीर पूरा की पूरा भारत का हिस्सा है और कुछ भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। लद्दाख हमारा हिस्सा है। हमने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कराई है। सो बैठक दोस्तों आपके, ये कौन सी बैठक हुई, कोई मतलब नहीं रसगुल्ला इस बात से, पर हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमने जो 20 देश पावरफुल जो देश आए हैं, अमेरिका है दोस्तों, बड़े बड़े जो देश हैं आपके, वो सब आए और ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर जो है अब बदल चुका है। ठीक है, तो लिखना दोस्तों अभी हाल ही में पर्यटन जो आपके बैठक है वो यहां पर होती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन आपके ये होने वाला कहां दोस्तों, ये होने वाला ऑस्ट्रेलिया। इसकी भी भाई साहब गजब की दोस्तों कहानी है।
हम दोस्तों कोई टिकट करवाए और ना जाएं, संभव थोड़ी दोस्तों। चाहे वहां सम्मेलन हो नहीं हो, हमारे जो प्रधानमंत्री जो है उनकी टिकट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की थी, क्योंकि सम्मेलन जो है पहले वहां पर होने वाला, ठीक है। फिर दोस्तों जो यूएसए के प्रेसिडेंट है बाइडेन साहब, उनको कोई काम आ गया तो उन्होंने कहा सम्मेलन वहां क्यों करें, हम जापान में मिल तो रहे G7 के अंदर, वहीं कर लेते हैं दोस्तों। हमने कहा ठीक बात है, कर लो, पर हम ऑस्ट्रेलिया जरूर जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम टिकट कैंसिल मारने वाले हैं। तो दोस्तों जापान के अंदर पहले होने वाला यहां था, फिर दोस्तों कहां पर हो गया, जापान में हो चुका तो सम्मेलन जो है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है। आगे तो देखना, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, जॉर्जी गॉस्पिडो छापना, इनको दोस्तों अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। पिछली बार उसे पुरस्कार जो छापना वो गीतांजलि इनको मिला था, रेत की समाधि के लिए मिला था। इस बार जो है इनको दिया गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तीसरा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम छापेगा, अरे उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 छापना करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुआ है, और यूथ गेम्स 5वां कहां पर हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। हाल ही में किस देश में स्थित पोपोकेटेपेटमल जो आपके ज्वालामुखी है पूछे आपसे, वो कहां फटा है, मैक्सिको ऑप्शन नंबर बी फट गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया है आपने, वर्ल्ड के 100 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में एरावत शामिल हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर। बाकी दोस्तों ये चारों के चारों छापना, परम सिद्धि है, एरावत है, प्रत्यूष है, मिहिर है, ये चारों सुपर कंप्यूटर दोस्तों भारत के, पर एरावत फर्स्ट नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर। आगे देखना, हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट दोस्तों जुगलबंदी दोस्तों हाल ही लॉन्च है। जुगलबंदी दोस्तों आपके माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों क्या है, इसमें आपके जो भारत की जो स्थानीय भाषा है ना, उसमें बातचीत करने वाला है, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये भोजपुरी सब मारवाड़ी सब में आएगा, चिंता मत करो आप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मैंने कहा था ना, देखो हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, आप करो मत करो अलग बात है, ठीक है। अब दोस्तों वहां पर गए, आप सोचिए भाई साहब क्या दोस्तों मंजर होने वाला है। हम हर जगह है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हर जगह जाएंगे, हम हर जगह बैठे हुए। सुनना, पीएम दोस्तों मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस दोस्तों पार्क जो है, हमने दोस्तों सिडनी में सम्मेलन किया दोस्तों, उसका नाम हैरिस पार्क था। अब दोस्तों भारतीय दोस्तों दिखाई दिए तो मोदी जी ने कहा ये हैरिस पार्क नहीं है, ये लिटिल इंडिया है। अब नाम भाई साहब दोस्तों प्रधानमंत्री जो है वहां के, उनको ये नाम चेंज करना पड़ा हैरिस पार्क का। दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, लिटिल इंडिया हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी सिडनी करेक्ट आंसर, ठीक। सिडनी दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ई दोस्तों पूछा आपसे, ई शासित जो राज्य है वो बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी छापना, केरल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। 100% दोस्तों क्या हो चुका है आपके ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर डी हो चुका है। हाल ही में भारतीय सेना की सप्तऋषि कमांड ने, अगर दोस्तों पूछा सुतंत्र शक्ति जो अभ्यास है, अभी हाल ही में ईओ आरोग्य परीक्षा में पूछा गया सवाल था, राजस्थान ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट आंसर हो गया है। यह अभ्यास हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी 28 मई 23 को नई संसद भवन जो है इसका शुभारंभ किया। कब किया, वीर सावरकर जो जयंती थी, ऑप्शन नंबर 1 छापना करेक्ट आंसर हो गया है। त्रिकोणीय इसकी शेप दोस्तों हो चुकी है, 888 दोस्तों कुल आपके मेंबर हो चुके हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 वीर सावरकर जो जयंती थी, ऑप्शन नंबर 1। और संगोल दोस्तों, संगोल जो है छापना, इसको दोस्तों स्थापित दोस्तों किया गया था। संगोल दोस्तों इसके ऊपर किसकी प्रतिमा है, नंदी दोस्तों इसकी प्रतिमा है। किसका दोस्तों प्रतीक छापना, दोस्तों न्याय का प्रतीक है। कहां रखा गया दोस्तों आपके ये संगोल दोस्तों छापना, कहां पर दोस्तों, जो हमारे जो बैठने वाले आपके जो स्पीकर होंगे उनके दोस्तों जस्ट पास में संगोल को रखा जाएगा। ये दोस्तों न्याय का प्रतीक है, नंदी की प्रतिमा इसके ऊपर बनी हुई है। सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ऑप्शन नंबर 1 छापना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सी बी दोस्तों बनाने वाली कंपनी कौन सी है, टाटा इसको बनाने वाली कंपनी है। पूछे दोस्तों कौन सा प्रोजेक्ट छापना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये भी आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइएगा, सी बी पूछा आपसे, अरे यार तो सेंट्रल आपके तो डिजिटल जो करेंसी तो आपके अपनाने वाला, उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम पटना, ऑप्शन नंबर डी पटना। तू लगावे जब तू लिपस्टिक हिलेरा सारा डिस्ट्रिक्ट, पटना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कामिनीता शेरपा नेपाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में बॉलीवुड से पूछा, बॉलीवुड का ऑस्कर जो है आईफा अवार्ड जो है ये कहां पर हुआ था, अबू धाबी, ऑप्शन नंबर सी छापना। यह दोस्तों आपके आयोजन हुआ इसका आईफा अवार्ड का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, अबू धाबी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी और काली में दोस्तों इसको जैविक प्रमाण पत्र जो है लिविंग सर्टिफिकेट मिला है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य
सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछे आपसे कौन सा तो राज्य पहले स्थान पर है। अरे वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक पूछूं आपसे, पहला तो स्थान छापना, केरल ऑप्शन नंबर डी पहले स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी तो अध्यक्ष हम पूछे आपसे, एक कमेटी बनाई है। राजेश गोपाल, हम ले तो आए चीतों को दोस्तों, पर चीते लगातार मर रहे हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों राजेश गोपाल समिति बनाई गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चीता और चीती दोनों है। ठीक है, हाल ही में रेशप तैयब अर्दोगन से पूछूं आपसे किस देश के हैं, टर्की नहीं दोस्तों तुर्की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है पुरस्कार पूछे किसको मिला है, त्रान अनहंग, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है। माइकल डगलस दोस्तों मैंने लिखा है आपको, तो माना दोस्तों आपके पार्लियामेंट और अवार्ड जो है इनको मिला, पर ध्यान ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी तो पीढ़ी पूछो आपसे, पहला जो उपग्रह है वो प्रक्षेपित किया है, शायरी सुनाऊंगा, रुक जाओ अभी अंत तो होने दो, एक बार फिर सुनाऊंगा शायरी आपको, बहुत बढ़िया शायरी है, मोहब्बत के बाजार में शायरी देने आ रहा हूं। ठीक है, इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी तो पीढ़ी पूछो आपसे, पहला जो उपग्रह है वो हाल ही में लॉन्च किया है, एनबीएस, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया था। मैंने दोस्तों कहा दोस्तों आपसे नाविक दोस्तों हमारा नेविगेशन सिस्टम था, अब उसको दोस्तों अपडेट करना दोस्तों, नई परमाणु घड़ी लगानी है उसके अंदर, रूबेडियम दोस्तों क्लॉक लगानी है उसके अंदर, तो हमने सेकंड दोस्तों पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है, एनवीएस फर्स्ट जो लॉन्च किया है। जीएसएल पूछे आपसे F12 जो इसको तरह लॉन्च किया, ये आपको है ना ऑप्शन नंबर सी है ना। आगे देखना, इसरो हाल ही में 57वां ज्ञान पुरस्कार, अरे मौजा ही मौजा, ऑप्शन नंबर सी छापना, दामोदर मौजा को मिला है, कोंकणी भाषा के लिए मिला था, ये आप जानते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इससे पहले वाला फूफा जी को मिला था, नीलमणि फूफा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से पूछे आपसे अध्यक्ष और एमडी किसको बनाया गया है, परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया, पहली महिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखना, हाल ही में आईपीएल 23 जो है इसका खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है, चेन्नई सुपर किंग्स सीएस के जीतने वाली है, 16वां नंबर का दोस्तों, हारने वाली गुजरात थी, चेन्नई जीतने वाली है, 5वीं बार जीती है, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, गुजरात कप्तान हार्दिक पांड्या थे दोस्तों। पूछे आपसे, अगर तो पूछूं आपसे 5 बार चेन्नई और मुंबई जीत चुकी है, ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था, पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है। तो आपके जो आपके नया दोस्तों आपके इमर्जिंग प्लेयर है वैसे जायसवाल है, राजस्थान रॉयल्स के फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को मिला, ध्यान रखना। ठीक है, 10 टीमों ने भाग लिया था। हाल ही में एक दोस्तों पूछे आपसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो हाल ही में किसको अपॉइंट किया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इनको अपॉइंट किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, संतानम समिति, ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में राजस्थान दोस्तों हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा जो है, इनको दोस्तों हाल ही में बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपके मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सुनो मेरी बात को, सुन लो मेरी बात को, अगर सो मध्य प्रदेश आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक विशेष ऑफर है कि 3 दिन का डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, 5, 6, 7 तारीख को डेमो होने वाला है। आप जाइए हमारे इंदौर सेंटर पर, हर्षदीप टावर्स भंवरकुआ के अंदर, परखिए, हमारी सारी बातों को सुनिएगा, 3 दिन क्लास लीजिए फ्री के अंदर और फिर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं आपके शहर इंदौर के अंदर। वैसे तो आपको पूरा विश्वास है हमारे ऊपर, पर हम चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं कैसी क्वालिटी होती है, किस प्रकार टीम होती है, कंटेंट कैसा होता है, टीचर किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार आपको डिलीवर किया जाता है, सारी बातें बताने के लिए हम आए। तो 3 दिन का डेमो आपके लिए फ्री है, ये 5, 6, 7 तारीख को डेमो है, लेकिन दोस्तों आपके फ्री का मतलब है 100 रुपए इसकी फीस है। पर अगर आपको डेमो पसंद नहीं आया, सुनो, अगर डेमो पसंद नहीं आया है तो रिफंडेबल है, आपको 100 रुपए वापस देगा उत्कर्ष क्लासेस, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो मैंने कहा 100 रुपए फीस है, पर अगर पसंद नहीं आए तो रिफंडेबल है, 100 रुपए आपको वापस मिलेंगे उत्कर्ष की तरफ से। बाकी पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तो आज जाइए पहले अपनी सीट पक्की कर लीजिएगा और 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को डेमो क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, ये जानकारी थी। एमपीपीएससी हो या फिर दोस्तों कोई भी एसएससी है, बैंक है, एसआई है, व्यापम है, कोई भी आपके बैच हो, वहां जाइए और अपना एडमिशन सुनिश्चित कीजिएगा, अपनी सीट पक्की कर लीजिए, पहले परख लीजिए फिर एडमिशन लेना। ठीक है, बाकी आपके लिए सूचना है, ये जयपुर सेंटर पर दोस्तों आपके ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ये जोधपुर सेंटर उस पर ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, और ये पटना आप सभी के लिए उत्कर्ष आ रहा है, पटना आपके शहर के अंदर। और कल मेरे पास फोन भी आया दोस्तों, एक जो वहां पर थानेदार हैं, एसआई अभी स्टूडेंट बना हुआ है, तो उसका फोन भी आया कि सर मैं छुट्टी कर रहा हूं उस दिन की जिस दिन आप पटना आ रहे हो।
तो बड़ा अच्छा भी लगा मुझे सुन करके कि वो छुट्टी करके मेरे पास में आ रहा है, कह रहा सर वर्दी पहन के आऊंगा आपके पास। सोचे क्या मजा आने वाला है, क्या गजब का मंजर होगा, बदन पर वर्दी कंधों पर सितारे, आय हाय अलग आनंद आएगा। तो पटना 2 तारीख को मुलाकात आपसे होगी, 2 जुलाई को मुलाकात होगी, और कल सुबह मैं आपका जो फॉर्म है उसको लॉन्च कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो पूरा परिवार है, फूल पत्ते वाला परिवार, वो कल ही अपनी सीट पक्की कर लेगा। और मैं आपको इस सेमिनार के अंदर बड़ी ऐसी चीज देने वाला हूं जिसका आप इंतजार 6 महीनों से कर रहे हो। जो हमारी हाफ ईयरली जो बुक है, जो अपना अर्धवार्षिक अंक फूल पत्ती वाला है, उसको अपने हाथ से साइन करके आपको देने वाला हूं। सभी के लिए होने वाली है जो भी सेमिनार में आएंगे पटना, तो पटना से लॉन्च करूंगा अपना हाफ ईयरली जो एडिशन है। जो जनवरी से जून तक की जो बुक है आपकी, वो पटना में लॉन्च होने वाली 2 तारीख को, तैयार रहिएगा। बाकी आपके लिए कि धीरे धीरे हम तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, धीरे धीरे हम तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे। मिलेंगे 2 तारीख को तुमसे, क्या तुम हमें पटना घुमाएंगे? तो 2 तारीख को आपसे मुलाकात होने वाली है हमारी। तो मुलाकात के दिन अब बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो बहुत इंतजार किया हमने भी और आपने भी इंतजार किया। तो अब मुलाकात होगी पटना के अंदर बापू सभागार, आइएगा, चल झुट्टी सुनाई जाएगी। और सोचिए क्या मंजर होगा, है ना, बापू सभागार, पटना की धरती, बिहार की पवित्र धरती, और 5000 स्टूडेंट्स एक साथ में चल झुट्टी सुनाएंगे, मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। तो मिलेंगे 2 तारीख को। कल मैं फॉर्म लॉन्च कर दूंगा, कल तैयार रहना। मैं चाहता हूं कि बिहार का हर स्टूडेंट कल जरूर लाइव आए मेरे साथ में। कल सुबह वाली क्लास में फॉर्म लॉन्च करूंगा, और मैं सर से बोल के आया हूं, सर चिंता मत करो, मेरी जो पूरी फौज है, जो फूल पत्ती वाला परिवार है, वो हमसे मिलने आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में आप होस्ट हैं और हम गेस्ट हैं। ठीक है, तैयार रहना इस बात के लिए, आप वो होस्ट और हम गेस्ट हैं, स्वागत जोरदार होना चाहिए। बाकी सारी जानकारी थी, कितने सवाल आपके ठीक हुए चेक कर लीजिएगा। बाकी सुबह मुलाकात यहीं पर आपसे होने वाली है। उसी जुनून, उसी हौसला, उसी पागलपन आपके बीच में होगा। एक बच्चे ने मुझे एक शायरी भेजी भाई साहब, और मैं आपको सुनाता हूँ शायरी को। बढ़िया शायरी थी, एकदम लल्लन टॉप शायरी थी। अभी मैं सुनाता हूँ आपको, मिलेगी तो सुनाऊंगा। इतना आप कमेंट कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है ना वो व्यक्त कर लीजिए आप, है ना। हाँ, सेमिनार होने वाला है एसएससी का। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जोधपुर में आज सेमिनार का आयोजन होगा 10 तारीख 10 बजे। आप आ जाइएगा, उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स के अंदर सेमिनार होने वाला है, आशापूर्णा मॉल के पास में ही है। एसएससी टॉपर मोहित चौधरी आपके बीच होंगे, मैं आपके बीच रहने वाला हूँ, निर्मल सर आपके बीच में होंगे। बाकी प्राइस टेस्ट भी उसमें होने वाला है, करंट अफेयर जिसमें फर्स्ट रैंक को टैबलेट मिलने वाली। ठीक है, ये सारी जानकारी है। हाँ सुनिए, मैं छोटे से गांव का लड़का, तुम बड़े शहर की क्यों फिर रही है। मैं छोटे से गांव का लड़का, तुम बड़े शहर की क्यों फिर रही है। तुम दीवानी सलमान खान की, मैं फैन कुमार गौरव का फिर रही है। तो तुम दीवानी सलमान खान की, भाई साहब लंबी लंबी मार दी इसने तो। अभी कोई बात नहीं, बाकी ध्यान रखना अपना। बिल्कुल बिल्कुल, अरे दोनों को ही आना है, अरे शेर को भी आना है, शेरनी को भी आना है, रसगुल्ला को भी आना है, रसगुल्ली को भी आना है। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं, 2 तारीख को मुलाकात होगी वहीं से। अब की बात थोड़ी जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ बुक, करंट अफेयर्स वाली। एसएससी का भी एग्जाम है, वीडियो वालों के लिए अलग से पढ़ाऊंगा ना। एक्चुअली मैं अब हाफ ईयरली दे रहा हूँ, तो जून तक का करंट तो देना ही पड़ेगा ना एक साथ में, तो इसलिए ठीक है, उनके लिए अलग से पढ़ाऊंगा ना, चिंता मत कीजिए आप। चलो भाई, फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह यहीं इसी मंच पर। मुलाकात आपसे होने वाली, तैयार रहना। और संघर्ष तो जरूरी है जिंदगी में, ठीक है, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम भी बहुत संघर्ष करेंगे आप तक पहुंचने के लिए, तो आप भी कीजिएगा थोड़ा बहुत संघर्ष। और जो मैं जिसकी बात कर रहा था ना, वो राजगीर में पोस्टेड है और पटना आएगा वो, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास का है। फिर भी कह रहा है मैं आऊंगा सर मिलने के लिए, मैं छुट्टी लूंगा उस दिन स्पेशल। तो बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, बाकी तो हमारी टीम मेहनत करेगी और आपकी सेवा में तत्पर है हमेशा। बाकी यूपी वालों के लिए मैंने कह दिया, वीडियो वालों के लिए अलग से क्लास दूंगा, ब्रह्मास्त्र चिंता मत कीजिए उसके ना, वो मुझे याद है। अभी भी थोड़ा मैं बुक में लगा हुआ हूँ, उसको बनाने में लगा हुआ हूँ, तो उसके बाद में आपका नंबर है। ठीक है, प्रयागराज भी आएंगे ना, जस्ट पटना के जस्ट बाद में प्रयागराज। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, प्रयागराज की डेट कल बताऊंगा आपको ना। चलो ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना,
क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना मुझे, कितने सही हुए कितने गलत हुए। और पटना वाले जरूर कमेंट करना, बिहार वाले, कि आप इंतजार कर रहे हो ना हमारा। ऑल द बेस्ट। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।